गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक टू राडार। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी जिसमें हम टेक्निकल चार्ट सिखा रहे हैं आप लोगों को। तो इस सीरीज के अंतर्गत जो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कैंडल स्टिक पैटर्न। टेक्निकल चार्ट में कैंडल स्टिक पैटर्न का बहुत ही इंपॉर्टेंस है और इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लेते हैं तो आप टेक्निकल चार्ट में स्टडी करना सीख लेते हैं, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक कह सकते हो लैंग्वेज का काम करता है। किसी भी चीज को हम सीखते हैं, सपोज आप कंप्यूटर में सीखते हैं तो उसके लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, जैसे जावा या जो भी लैंग्वेज सी प्लस प्लस होती है। तो उसके थ्रू आप उसके हार्डवेयर को, उसके सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए जिस लैंग्वेज की जरूरत है वो लैंग्वेज हमें देता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक को सीखने के बाद एक लैंग्वेज आप सीख जाते हो कि वो चार्ट हमसे कहना क्या चाहता है, वो हमसे बताना क्या चाहता है। कोई भी चीज आपके तभी सीख पाओगे जब आप उसके एक मीडियम की तरह लैंग्वेज सीख पाओ। तो कैंडल स्टिक पैटर्न एक लैंग्वेज है टेक्निकल चार्ट को सीखने का। तो इसको आप अच्छे से मतलब देखिए और एक से दो बार तीन बार इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आप इसको अच्छी तरीके से सीख सकें। तो कैंडल स्टिक चार्ट जो है पहले, सबसे पहले जैपनीज राइस ट्रेडर द्वारा यूज किया जाता था 18 सेंचुरी में। मुनिसिसा होमा नाम का एक पर्सन था, जो जैपनीज पर्सन था, उसने सबसे पहले इसको राइस के प्राइस एक्शन में यूज किया था कैंडल स्टिक चार्ट को। तो बेसिकली कैंडल स्टिक चार्ट में चार मेन उसके एलिमेंट्स होते हैं: ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। कि उसने कैसे यूज किया, थोड़ा सा मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताना चाहूंगा कैंडल स्टिक चार्ट की, कि उन्होंने राइस की ट्रेडिंग में कैसे यूज किया। सपोज हम एक एनालिसिस या एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई मंडी में अपने चावल को बेचने गया, कोई किसान मंडी में अपने राइस को बेचने गया। तो उसको भाव का पता नहीं है, मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो वो गया और मंडी में उसने पूछा कि भाई राइस का भाव क्या चल रहा है। सपोज किसी ने कहा कि राइस का अभी भाव करंट में 100 रुपीज चल रहा है, और उसके पास जो राइस था जो वो लेके आया था बेचने के लिए गाड़ी से, उसने सोचा कि 100 रुपीज में बेचूं कि नहीं बेचूं, मुझे कैसे पता चलेगा 100 जो प्राइस है वो जायज है नहीं है। तो उसने पूछा कि आज जो प्राइस था वो कितना ऊपर गया था, हाई कितना गया था। तो उसे पता चला कि हाई जो था 120 रुपीज गया था, और अभी जो प्राइस चल रहा है 100 रुपीज चल रहा है राइस का प्राइस। तो उसे लगा कि यार 100 में चल रहा है, 120 गया था, तो मेरे को तो अभी 20 रुपीज का लॉस हो रहा है, मुझे 120 में बेचना चाहिए। तो यानी वेट करना चाहिए मुझे कल तक। तो वो इसी उधेड़ बुन में था कि मैं कल तक वेट करता हूँ, क्या पता कल प्राइस हाई हो जाए। बट तभी किसी दूसरे किसान ने, उसके साथी ने उसे बोला कि 100 का प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि 120 तो गया था वो प्राइस, बट वो नीचे भी 70 रुपीज चला गया था। उसके बाद अब जाके 100 आया वो, यानी वो लो 70 रुपीज तक चला गया था। इट्स मीन अगर वो और लो चला गया तो आपको इसमें लॉस हो जाएगा, आपको 70 रुपए में ही बेचना पड़ेगा, 70 रुपीज में बेचना पड़ेगा। अभी तो 100 से चल रहा है तो आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है। बट ऐसा तभी वो सोच वो और उलझन में पड़ गया कि मुझे 70 में बेचना चाहिए, मतलब 100 में बेचना चाहिए, या फिर 120 के लिए वेट करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे वो मार्केट का जो मंडी का था वो भाव क्लोज हुआ तो वो प्राइस क्लोज हुआ 105 रुपीज पे, क्लोजिंग प्राइस जो था राइस का। नेक्स्ट डे जब किसान वहां था तो ओपन हुआ वो प्राइस 95 रुपीज पे। तो किसान फिर सोच में पड़ गया, कल क्या पता मैं 105 रुपीज में बेच देता उसे, तो उसे 10 रुपीज का आज लॉस नहीं होता, क्योंकि आज का ओपनिंग प्राइस 95 रुपीज हुआ। बट जैसे जैसे ट्रेडिंग शुरू हुई राइस की, वो प्राइस 95 से पहले गिरा, 85 पे आया, पर फिर बढ़ के 110 पे हुआ। तो इस प्रकार से ये पूरा पैटर्न क्रिएट होता है कि कितने पे कोई प्राइस खुला, कोई चीज कितने पे, कोई चीज क्लोज हुई, जब मार्केट क्लोज हुआ हाई कितना गया और लो कितना गया। तो इन चार प्राइस से हमें प्राइस के एक्शन का पता चलता है कि प्राइस हमसे कहना क्या चाहता है, कि हाई कितने पे चल रहा है कोई भी स्टॉक, लो कितने पे चल रहा है, और हाई क्लोज कितने पे हुआ या ओपन कितने पे हुआ। तो ये एक पूरा प्राइस का पैटर्न हमें बताता है। तो कैंडल स्टिक को देखते ही हमें पता चल जाता है कि
उस दिन उस पर्टिकुलर डे को, या फिर आप कैंडलस्टिक एक दिन की भी हो सकती है, मंथ की भी हो सकती है, आवर्स की भी हो सकती है और मिनट की भी हो सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कैंडलस्टिक को आप देखते हो। जैसे कि मैं नेक्स्ट दिखाता हूं आपको। ये कैंडलस्टिक है, तो ये जो कैंडल स्टिक है, ये वन डे की भी हो सकती है, वन मंथ की भी हो सकती है, वन ईयर की भी हो सकती है, वन मिनट की भी हो सकती है और 30 सेकंड की भी हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वाला देखते हैं। नॉर्मली वन डे की कैंडल स्टिक को प्रेफर किया जाता है, बट आप किसी भी चीज में देख सकते हो, क्योंकि सेंटीमेंट सेम ही होता है। हर कैंडल स्टिक जो है उसकी लैंग्वेज सेम ही होती है और सेंटीमेंट सेम ही बताता है। तो ये क्या है, कैंडल स्टिक है। इसमें ये जो नीचे का प्राइस होता है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये ओपनिंग प्राइस है उसका, मतलब उस पर्टिकुलर डे को या पीरियड को मार्केट जो प्राइस है कितने पे ओपन हुआ। ये जो आप अब देख रहे हो, ये क्लोजिंग प्राइस है, मतलब क्लोजिंग के बाद उस, मान लो वो वन डे की कैंडल है, तो वन डे के क्लोज के बाद वो कितने रुपीस पे क्लोज हुआ। सपोज वो ओपन हुआ 100 रुपीज पे और क्लोज हुआ 110 पे, तो ये 10 रुपीज का पूरी रेंज हो गई। तो इसको बोलते हैं रेंज ऑफ द कैंडल। इसको क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द टोटल, जो हाई तक गई और लो तक गई, इसको पूरे को रेंज ऑफ द कैंडल बोलते हैं। और ओपनिंग और क्लोज जो हुआ उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। तो फ्रेंड्स, जहां पे ओपन हुआ, सपोज 100 पे ओपन हुआ, और वो जो था, मान लो, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, सपोज वो 100 पे ओपन हुआ और 100 में ओपन होने के बाद वो 110 तक गया, ठीक है, और हाई जो गया था 120 तक गया और क्लोज 110 पे हुआ। ऐसे ही वो 100 पे ओपन होके लो गया 90 तक, बट क्लोज हुआ वो 110 पे। तो 90 से लेके और 120 की जो टोटल प्राइस का एक्शन हुआ वो कहलाएगी रेंज ऑफ द कैंडल। और जहां पे ओपन हुआ और जहां से क्लोज हुआ वो कहलाएगी बॉडी ऑफ द कैंडल। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ब्लैक लाइन से जो मैंने खींचा, ये है बॉडी ऑफ द कैंडल। ये जो हाई है बता रहा है कि पर्टिकुलर दिन को कितना हाई गया, ये कितना लो गया। और ये जो लाइन, छोटी सी पतली पतली लाइन दिख रही है कैंडल के ऊपर, ये कहलाती है शैडो या फिर विक। ये लोअर शैडो कहलाएगी और लोअर विक, और ये अपर शैडो और अपर विक। तो आपको इससे पूरा कैंडल का फॉर्मेशन समझ आ रहा होगा। तो ये कैंडल जो है बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है। बुलिश और बियरिश में क्या डिफरेंस है? बुलिश कैंडल तब कहलाएगी जब ओपन हुई कैंडल लो पे और क्लोज हुई हाई पे। तो ये ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है कि वो बुलिश कैंडल। आप ग्रीन भी रख सकते हो, नॉर्मली व्हाइट भी रख सकते हो, वो डिपेंड करता है आप कौन सा कैंडल रखना चाहते हो। कलर, उसका कलर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता। तो मींस ओपनिंग लो पे हुई, क्लोजिंग हाई पे हुई, और ओपनिंग के बाद वो यहां तक लो तक गई और क्लोजिंग के बाद हाई यहां तक गई, बट क्लोज यहां हुई। तो ये एक पूरा फॉर्मेशन हो गया बुलिश कैंडल का। ये बियरिश कैंडल क्यों है? क्योंकि ओपनिंग हायर प्राइस पे हुई बट क्लोजिंग लोअर प्राइस पे हुई। मींस सपोज वो ओपनिंग 100 पे हुई बट उसका क्लोज जो हुआ वो 90 रुपीज पे हुआ, तो मतलब वो लो पे क्लोज हुई। तो ये इससे हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाहती है कैंडल। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स, कैंडल स्टिक की सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक प्राइस पैटर्न की लैंग्वेज है। टेक्निकल चार्ट में ये एक लैंग्वेज की तरह काम करती है। ये जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के अंदर, उनके इमोशंस को बताती है कि वो अ, उनकी सोच क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है। पर्टिकुलर ट्रेडर्स, मतलब क्राउड साइकोलॉजी क्या है, क्राउड सोच क्या रहा है चार्ट के बारे में। जैसे कि फ्रेंड, आपको पता है कि मार्केट के अंदर हमेशा बुल्स और बियर्स की एक फाइट होती रहती है, और हमेशा हमें उनकी तरफ जाना है जो ज्यादा स्ट्रांग हो। तो कैंडल स्टिक हमें बताता है कि जो बुल और बियर की फाइट हो रही है, कौन जीत रहा है, किसकी तरफ हमें अपना दाव खेलना चाहिए, किसकी तरफ हमें अपने आप को रखना चाहिए। क्योंकि जीतेंगे तभी जब हम मेजोरिटी की तरफ जाएंगे, या जो जीत रहा है उसकी तरफ हम जाएंगे। तो हमें ये बताता है कि क्राउड की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। ये हमें बताता है कि मार्केट में फियर, ग्रीड या होप क्या चल रहा है। ये हमें कंप्लीट पिक्चर बताता है। हम एक स्टांस में देख के बता सकते हैं कि मार्केट हमें क्या कह रहा है। कि जैसे कहते हैं, ट्रेलर से हमें पूरी पिक्चर का पता चल जाता है, तो ये पूरा ट्रेलर हमें बता देता है कि कहना क्या चाहता है मार्केट हमें। तो कई प्रकार की कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, 3 प्रकार की बेसिकली होती है। तो उसमें हम सबसे पहले होती है बुलिश
कैंडलस्टिक, बेयरिश कैंडलस्टिक, और एक होती है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड, ओपनिंग लो पे हुई, क्लोजिंग हाई पे हुई। बेयरिश ओपनिंग हाई पे हुई, क्लोजिंग लो पे हुई। न्यूट्रल हम आगे पढ़ेंगे। न्यूट्रल में क्या होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम प्राइस पे होता है नॉर्मली कैंडलस्टिक का। तो न्यूट्रल कैंडल हमें क्या बताता है कि वो कोई डिसाइसिव मतलब बता नहीं पाता, इनडिसाइसिवनेस होती है, मतलब कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा, ना तो बुल्स जीत पा रहे ना बियर जीत पा रहे, एक मतलब साइडवेज सा मार्केट मूव कर रहा है। तो उसके बाद कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होती है और एक बिग साइज कैंडल कह लो कि बॉडी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मींस उससे पता चल रहा है कि कैंडल अपने आप में बता रही है कि बहुत अच्छा मूवमेंट है मार्केट के अंदर। वीक कैंडल या छोटी छोटी कैंडल बता रही है कि कोई कंप्लीट पिक्चर आ नहीं रही है मार्केट के अंदर। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बिग कैंडल है एक रेड कलर की, तो इससे हमें पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर बियर जो है अपना सेंटी वो दिखा रहे पावर कि भाई ओपनिंग मान लो यहां हुई है उसकी प्राइस की, उसने बियर्स ने ताकत लगा के मार्केट को यहां क्लोज कर दिया। आप देखो, तो मींस पावर दिखा रहा है कि बियर के अंदर पावर कितनी है। बियर मतलब भालू नहीं है दोस्तों। बियर मतलब होगा बेचने वाला, सेलर। सेलर के अंदर पावर कितनी है मार्केट को नीचे ले जाने की, अपार्ट फ्रॉम जोक्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो ये जो नेक्स्ट स्मॉल कैंडल, स्मॉल कैंडल, ये छोटी छोटी कैंडल्स, इससे हमें मतलब कुछ ज्यादा इंडिकेशन मिल नहीं पा रहा है कि ये हमें कहना क्या चाहता है चार्ट। छोटी छोटी कैंडल इनडिसिसिवनेस होती है, मतलब कोई डिसीजन प्रॉपर हो नहीं पा रहा मार्केट के अंदर, जैसे ये कैंडल भी है छोटी छोटी। तो ये हमें बिग कैंडल पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ कैंडल स्टिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर, कि कैंडल स्टिक बनी कहां पे है, किस एरिया पे बनी है। क्योंकि हर जगह पे कैंडल स्टिक बनना, कोई मेजर कैंडल बनना या कैंडल स्टिक पैटर्न बनना, तो उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं हो पाएगा। हम जो कैंडल स्टिक पैटर्न आगे पढ़ेंगे, जो कि बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे बनना चाहिए, पर्टिकुलर लोकेशन पे बनना चाहिए। वो पर्टिकुलर लोकेशन कौन सा होगा, वो सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, व्हेन देयर इज सो मच वीकनेस इन द मार्केट, जब बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर डाउनवर्ड रैली चल रही हो, मार्केट नीचे गिर रहा हो, तब अचानक हमें एक आशा की किरण दिखाई देती है, होप दिखाई देती है, और एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है वो एक सपोर्ट पे बन सकता है। वो सपोर्ट जो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो सकता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है, या फिर किसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो सकता है। तो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये हम आने वाली क्लासेज में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि वो जो सपोर्ट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो सकता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है, या मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो सकता है, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कोई जोन हो सकता है। मींस एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसी पे कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट रखता है। उसी पे हम अगर दिखता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसका सिग्निफिकेंस है कुछ। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है फ्रेंड्स, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है, मार्केट बहुत अच्छी रैली पे चल रहा है, बुलिश मूवमेंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक बेरिश कैंडलस्टिक बनता है उसके बाद, और बेरिश कैंडलस्टिक बनने के बाद प्राइस नीचे आना शुरू कर देता है। तो वो जो बेरिश कैंडलस्टिक बनता है वो किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे बनता है। तो वो रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने बताया कि हॉरिजेंटल भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन का भी हो सकता है, या मूविंग एवरेज का भी हो सकता है। ये जो है ये मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल, कि भाई वो जो पर्टिकुलर, जैसे हमने पहले डिस्कस की थी बिग कैंडल स्मॉल कैंडल, तो उसमें ये बता रहा है कि स्ट्रेंथ क्या है, कैंडल की स्ट्रेंथ क्या है। तो जो सबसे पहली कैंडल है, अभी आप फ्रेंड्स नाम पे मत जाइए, नाम हम आगे डिस्कस करेंगे, आप सिर्फ पिक्चर देखिए कि ये कहना क्या चाहती है। तो ये जो कैंडल है, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, मींस ये ओपनिंग यहां हुई और क्लोजिंग यहां हुई, मतलब ओपनिंग के बाद लगातार फ्रेंड्स बुल्स ने इतनी पावर दिखाई कि उसको नीचे जाने ही नहीं दिया और उसको ऊपर तक क्लोज कराया। आप फ्रेंड्स एक बात और बोलूंगा, आप किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को रटने के बजाय नाम के थ्रू आप उसको समझने की कोशिश करें कि वो साइकोलॉजिकली कहना क्या चाहता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। तो यहां आप साइकोलॉजी समझने की कीजिए कि बुल्स इतने पावरफुल थे कि उन्होंने मार्केट को लो पे ओपन किया और एंड में जाके क्लोज होते होते उसे एंड में ऊपर ही क्लोज किया, इतनी पावर थी। हैमर, ये सेकंड कैंडल हमें क्या बता रहा है कि फ्रेंड्स, ये जो था प्राइस यहां ओपन होता है और वो नीचे बियर लेके जाते हैं, बट बुल्स उसे कोशिश करके ऊपर क्लोज करने में
सफल हो जाते हैं। तो इसमें इतनी पावर नहीं है जितनी ये मोरूबोजू वाली कैंडल में थी इसमें, क्योंकि इसमें बियर ने ताकत दिखाई है नीचे ले जाने तक। अब तो यानी इसके अंदर थोड़ी सी पावर इससे कम है। बुल्स ने आखिरकार दम दिखाया कि वो ऊपर क्लोज कराए, लेकिन बियर्स भी ताकत दिखा के नीचे लेके आए थे। इन्वर्टेड हैमर में देखो फ्रेंड्स, प्राइस यहां ओपन हुआ, बुल्स ताकत लगा के ऊपर तक लेके गए, बट वो क्लोज कराने में उसको सफल नहीं हो पाए फ्रेंड्स। बियर्स ने आखिर उसे नीचे क्लोज कराया। तो ये इसके सेंटीमेंट को दिखाता है कि पावर, इसकी स्ट्रेंथ जो है इतनी नहीं है जितनी फर्स्ट कैंडल की है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रेंड्स जो उसकी स्ट्रेंथ है। ऐसे ही फ्रेंड्स ये स्पिनिंग टॉप है, यहां ओपन हुआ प्राइस, क्लोज यहां हुआ, बट दोनों तरफ वीक है। दोनों तरफ वीक इंडिकेट कर रहा है कि ना तो बुल्स कुछ बता पा रहे हैं, ना बियर्स कुछ बता पा रहे हैं कि मार्केट जा किस तरफ रहा है। तो ये विक्स। ऐसे ही इसमें देखो फ्रेंड डोजी, इसमें क्या बॉडी छोटी होती है और विक्स और लंबी है। स्पिनिंग टॉप में क्या एक बॉडी है, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी बॉडी है। पर डोजी में क्या बॉडी बहुत ही छोटी है, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो मैंने आपको न्यूट्रल वाली बताई थी कैंडल, वो न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न को कह सकते हैं आप डोजी को, कि भाई ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ हुई, ठीक है, और बीच में लेकिन मार्केट जो है अप और डाउन हुआ था। जैसे कि हमने राइस ट्रेडर वाले एग्जांपल में किया था कि मार्केट 100 रुपए पे हुआ, उसके बाद 180 चला गया, 70 चला गया और ऊपर 120 चला गया। मींस ऊपर नीचे ज्यादा गया, लेकिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम रेट पे हुई, लगभग सेम रेट पे हुई। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि बुल्स आर विनिंग या बियर्स आर विनिंग। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी या नाम पे अभी मत जाइए, आप सेंटीमेंट को समझिए कि भाई जो बुल्स थे, ओपन होने के बाद बियर्स जो ने स्ट्रेंथ दिखाई वो नीचे तक लेके गए वो कैंडल को, बट आखिरकार बुल्स ने ताकत दिखा के उसे ऊपर क्लोज कराने में सफलता हासिल की। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ये बियरिश कैंडल्स में भी है। जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा बियरिश कैंडल है, ओपनिंग यहाँ हुई और क्लोजिंग एंड में बिल्कुल नीचे हुई। ये ऐसे ही ओपनिंग हुई यहाँ पे और क्लोजिंग क्या हुई, तो बुल्स ने ताकत दिखाई थी ऊपर ले गए, बट वो क्लोज नीचे ही करा पाए। ऐसे ये फ्रेंड्स ओपनिंग यहां हुई और क्लोजिंग नीचे हुई, नीचे तक लेके गए थे बट वो उतनी कर नहीं पाए। ऐसे ही स्पिनिंग टॉप है, डोजी है और ग्रेविस्टोन। तो आप इसके समझने की कोशिश करो कि ये ऐसे ही आप खूब सारे चार्ट पे प्रैक्टिस करना और देखना कि कौन कौन सी कैंडल आपको दिख रही है चार्ट्स पे, फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा कि ये कैंडल कहना क्या चाहती है। अब हम फ्रेंड्स पैटर्न को सीखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ कैंडल स्टिक की बॉडी के बारे में जाना था, कैंडल स्टिक के बारे में जाना था, कैंडल स्टिक बेयरिश बुलिश और ये स्ट्रेंथ के बारे में जाना। अब हम एक एक करके फ्रेंड्स कैंडल स्टिक के पैटर्न को पढ़ेंगे, कौन कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। जो सिंगल कैंडल स्टिक का पैटर्न है, मतलब एक ही कैंडल होगी और वो कैंडल अपने आप में ही कुछ ना कुछ हमें सिग्निफाई कर रही है, कि वो हमें बता रही है कुछ ना कुछ मार्केट के बारे में। सिंगल कैंडल। ऐसी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, उसमें दो कैंडल एक साथ मिलकर हमें मार्केट के बारे में कुछ बता रही है कि मार्केट कहना क्या चाहता है। और नेक्स्ट आता है ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न। उसमें तीन कैंडल एक साथ मिलकर हमें मार्केट के सेंटीमेंट्स को बताती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हमें क्या बताना चाहता है मार्केट के बारे में। तो सिंगल कैंडल स्टिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है वो है मोरूबोजू बुल कैंडल, जो बुलिश भी हो सकती है बेयरिश भी हो सकती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि भाई ओपनिंग यहां हुई और क्लोजिंग यहां हुई। इसमें वीक्स नहीं है, आप फ्रेंड्स आप गौर करें, वीक नहीं है बिल्कुल भी। इसका मतलब ओपनिंग जहां हुई फ्रेंड्स, वहीं से ऊपर जाते जाते प्राइस क्लोज कर गई, मतलब बिल्कुल बुल्स ने इतनी पावर दिखाई। सबसे बुलिश कैंडल कह सकते हो आप इसे, कि कोई भी पावर बियर्स नहीं दिखा पाया। ऐसे बियरिश कैंडल में भी ओपनिंग यहां हुई और क्लोजिंग एंड में बिल्कुल नीचे हुई। फ्रेंड्स ये एक्चुअली क्या थियोरटिकल है, अब थोड़ी थोड़ी वीक हो सकती है। अगर मान लो इसमें 5% वीक ऊपर या नीचे होती है, तब भी हम उसे मोरूबोजू ही कैंडल कहेंगे, क्योंकि थियोरटिकल और प्रैक्टिकल में सारी चीजें बिल्कुल मैच नहीं कर पाती कई बार बुक्स वाली। तो इसमें अगर हम छोटी छोटी कैंडल अगर वीक आ भी जाती है, तो हम उसको तब भी मोरूबोजी कैंडल ही कहेंगे, अगर वो वीक बहुत ज्यादा छोटी है, मतलब ज्यादा इंपैक्ट हमें नहीं दिख रहा। तो मोरूबोजू कैंडल आई थिंक आपको समझ आ गई हो कि भी बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। नेक्स्ट कैंडल हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, हैमर और पिन बार कैंडल। तो हैमर और पिन बार कैंडल जो है फ्रेंड्स, इसमें कलर का कोई इंपैक्ट नहीं होता, लोकेशन का इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। अगर ये हैमर
अगर ये, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, अगर ये हैमर बॉटम पे बनता है, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम पे बनता है, तो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? बुलिश। बॉटम पे मींस एक अच्छी खासी मार्केट जो है डिक्लाइन हो रहा है, नीचे गिर रहा है, गिरते गिरते डाउनवर्ड रैली में है, गिरते गिरते सडनली ये एक कैंडल बनती है, मींस बुल्स ने एक पावर दिखाई और प्राइस को ऊपर लेके गए। ठीक है फ्रेंड्स, और ऊपर लेके गए और नीचे भी आया, लेकिन वो क्लोज ऊपर ही करा दिया, क्लोज ऊपर ही करा दिया। इसमें कलर का मैंने जैसे बताया कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। यहां पे ओपनिंग हुई, नीचे लेके गए बियर्स, बट क्लोज ऊपर ही करा दिया। छोटी बॉडी, इसमें क्या होता है, बॉडी छोटी होती है, वीक का साइड नीचे की साइड काफी बड़ा होता है, तो लगभग 33% बॉडी होती है और 66% वीक होती है इसकी, मतलब 1/3 बॉडी और 2/3 वीक, 1/3 बॉडी और 2/3 वीक। और ये बॉटम पे बनना चाहिए डाउनवर्ड रैली के। तो हम कह सकते हैं कि रिवर्सल हो चुका है, मतलब डाउनवर्ड रैली अब खत्म होने वाली है, अब अपवर्ड जर्नी स्टार्ट होगी। ऐसे ही हैमर जो है, ये मैं ये आपको एक मिनट एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, हैमर, इसमें क्या है कि ये नीचे एक बनी रैली डाउनवर्ड थी, और ये एक पिन बार या कह लो हैमर कैंडल बनी, और यहां से हमें बाय सिग्नल मिला कि भाई मार्केट अब अपवर्ड जर्नी देने को तैयार हो रहा है। ऐसे ही फ्रेंड्स, ये जो बुलिश हैमर है, अगर ये टॉप पे बनता है, टॉप का मतलब एक अपवर्ड रैली चल रही है और उस समय ये कैंडल बनता है, तो ये एक हैंगिंग मैन का काम करता है। इसका नाम हैंगिंग मैन हो गया। आप इसमें समझने की कोशिश करिए कि ये नेगेटिव क्यों हो गया। नीचे बनता है तो पॉजिटिव है, ऊपर बनता है तो नेगेटिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटीमेंट क्या कह रहा है कि मार्केट अपवर्ड चल रहा है, अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर हो रही है, तभी ये कैंडल बनी। मतलब बियर्स ने पावर दिखा के प्राइस को नीचे ले गए, मतलब इतनी पावर आ चुकी है बियर्स के अंदर कि वो प्राइस को नीचे ले जाने की ताकत रखते हैं। इट्स मीन वो बुल्स में वो पावर थोड़ी थोड़ी वीक हो रही है। इसलिए फ्रेंड्स इसको हैंगिंग मैन क्यों कहते हैं? क्योंकि हैंगिंग मैन इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, इसका नाम हैंगिंग मैन क्यों है? क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी को लटका रखा है इसमें रस्सी से, तो इसलिए इसको एक हैंगिंग मैन की तरह दिखाई देता है, और इसलिए ये हैंगिंग मैन कैंडल इसका नाम दिया गया। एक्चुअली ये सारे नाम फ्रेंड्स जैपनीज है, तो ये इसलिए इस तरीके के नाम रखे गए हैं इसके। और हैंगिंग मैन कैंडल जैसे ने बताया कि अगर टॉप में बनती है हैमर, इसको हैमर भी कह जो हम कह रहे हैं, अगर तो ये एक नेगेटिव काम करेगी, ये बियरिश काम करेगी, और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स नेगेटिव जर्नी स्टार्ट हो गई है। जैसे कि ये हैमर अगर नीचे बना तो पॉजिटिव, और हैंगिंग मैन या हैमर ऊपर बना तो ये नेगेटिव रैली स्टार्ट हो गई। इसी तरह हैमर जो है फ्रेंड्स इन्वर्टेड भी होते हैं, उल्टे हैमर। ऐसे जैसे मैंने पहले बताया, हैमर अगर ऊपर, ये इन्वर्टेड हैमर भी अगर नीचे बनेगा, रैली के नीचे बनेगा तो ये पॉजिटिव रूप में लेंगे, और ऊपर बनेगा ये इन्वर्टेड हैमर तो ये फ्रेंड्स हम नेगेटिव के रूप में लेंगे। तो यहाँ भी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। अगर ऊपर बनेगा इन्वर्टेड हैमर तो ये शूटिंग स्टार कहलाएगा, और अगर ये इन्वर्टेड हैमर नीचे बनेगा फ्रेंड्स तो ये फिर क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। इन्वर्टेड हैमर भी कहलाएगा और पॉजिटिव रूप में ये काम करेगा, और ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं इसमें व्यू में कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक नेगेटिव रैली चल रही थी, नेगेटिव रैली के बाद ये इन्वर्टेड हैमर बना, और उसके बाद ये अप ट्रेंड जर्नी स्टार्ट हुई। इन्वर्टेड हैमर, इसमें क्या है, मींस बुल्स ने पावर दिखा के इसको ऊपर ले जाने की कोशिश की, बट कर नहीं पाए। पर ये तो कंफर्म हो रहा है कि बुल्स में पावर आ चुकी है, तो उसके बाद एक अप ट्रेंड जर्नी स्टार्ट हो गई। फ्रेंड्स सिर्फ हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे कोई भी ट्रेड ले नहीं सकते, उसके बाद हमें अलावा बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, बट ये भी एक सबसे जरूरी चीज है जो हमें सीखनी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम लैंग्वेज समझ ही नहीं पाएंगे कि मार्केट कहना क्या चाहता है। इसी प्रकार से फ्रेंड, ये अगर इन्वर्टेड हैमर ऊपर बना तो ये शूटिंग स्टार कहलाएगा, और ये उसके बाद ये नेगेटिव जर्नी स्टार्ट हुई। मींस ऊपर अच्छी खासी रैली चल रही थी, बट सडन ऊपर तो गया मार्केट, बट ये क्या है कि बियर ने अपनी पावर दिखा के उसको नीचे क्लोज कराने में सक्सेसफुल हुए, और उसके, तो ये बहुत अच्छा मतलब पैटर्न है। शूटिंग स्टार आप देखना, अब मैं आज के लिए आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, आप कम से कम 10 चार्ट देखना, और 10 चार्ट में ये शूटिंग स्टार निकालने की कोशिश करना कि शूटिंग स्टार कहां कहां बना है।
आप भले डेली चार्ट पे देखना, चाहे वीकली चार्ट पे देखना या मंथली चार्ट पे देखना, ये आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आप चाहे तो शूटिंग स्टार भी देख सकते हो, इन्वर्टेड हैमर भी देख सकते हो, आप मोराबोजी मारूबोजी पे कैंडल भी देख सकते हो। देखो फ्रेंड्स, ये देखो, जैसे ये एक मोरोबोजी कैंडल है, ये एक मोरोबोजी कैंडल है बियरिश। तो ये सारी कैंडल हमें देखनी, आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम सिंगल कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न ही तक रखेंगे। अगली नेक्स्ट क्लास में हम डबल कैंडल स्टिक और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही कहना है कि आप सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि सीखना बहुत ही जरूरी है मार्केट के अंदर। बिना सीखे आप मार्केट को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू फ्रेंड्स।